एक वाक्य है, पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अर्थात जब भौतिक सुखों, ये भौतिक दुनिया से आप उब जाते हैं, भौतिक सुखों की समाप्ति हो जाती है आपके लिए, तब आपका आध्यात्मवाद शुरू होता है। आध्यात्मिकता की ओर तभी आप अग्रसर होंगे जब भौतिकता के हर सुखों को आप भोग लेते हैं, फलीभूत हो जाते हैं। अब इसमें हम आपको बड़ी गहन चिंतन की बात बताएंगे कि भौतिक सुख होते क्या हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे अंदर जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण हम एकदम से शरीर तल पे जीते रहते हैं, तमोगुणी होते हैं। जो भी हमारे समाज में, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म में हो, यदि वो शरीर तल पे जी रहे हैं तो तमोगुणी होंगे। जब वो समाज में भौतिकतावाद में जीने लगे, लीडर हो गए और विधायक हो गए, कुछ बड़े हस्ती हो गए या छत्री हैं, वे रजोगुणी में आ जाते हैं। और जब वो सतोगुणी होते हैं, सात्विकता उनके अंदर आ जाती है, तो सतोगुण उनका प्रबल हो जाता है। अब इन तीनों अवस्थाओं में देखें, जब जिसको कष्ट होता है, शरीर को केवल कष्ट होता है, कष्ट का कोई विलोम शब्द नहीं मिलता। जैसे ही कष्ट समाप्त होता है तो सुख और दुख की तरफ आप बढ़ जाते हैं। सुख और दुख ये दोनों तो हैं पर अपोजिट में, विरोधी शब्द, विलोम शब्द में, लेकिन कष्ट का कोई विरोधी शब्द नहीं होता है, क्योंकि शरीर तल पर जो कष्ट होता है, वो पेन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वह तल आपके दर्द का है, परेशानियों का है। और जब ये शरीर तल पे होता है, जब सुख की शुरुआत हो जाती है, उसमें दुख मिलता है, तो सुख और दुख मन की कल्पना है। मन के स्तर पे सुख और दुख होता है, लेकिन जब उससे आप पार होते हैं, मन के विकार से, मन के सुखों से जब परिपूर्ण हो जाते हैं, मन जब आपका एकाग्र हो जाता है, भौतिक सुखों की समाप्ति हो जाती है, तब आप आनंद की तरह अग्रसर होते हैं। और आनंद का भी कोई फिर विलोम शब्द नहीं होता। आनंद जब आता है तो फिर वो जाता नहीं है। आपको आनंद की प्राप्ति हो गई, बस यहीं पर आपको हर चीज मिल जाता है। कोई भी देखें, यहां एक बड़ी गंभीर बात है कि जितने भी भगवान हुए, अवतार हुए, वो राजाओं के ही घर क्यों हुए? क्योंकि राजाओं के घर तभी होंगे जब वो भौतिक सुखों की, अपनी जीवन दिनचर्या की जितनी भाग दौड़ है, उससे वो ऊपर उठ गए हैं। जब तक आप कमाने में, पेट भरने में, अपने परिवार का, इन सब चीजों में उलझे रहेंगे, तो आप आध्यात्मिकता की तरफ नहीं मुड़ सकते, उस तरफ झुकाव कम होगा। लेकिन जब सब चीज की प्राप्ति हो जाती है आपकी, जब सारे सुखों की प्राप्ति हो गई कि 1 लाख का साबुन लगा रहे हैं, इतने बड़े एसी रूम में रह रहे हैं, ब्लोअर एसी रूम में रखा हुआ है, फर्श पे टॉयल बढ़िया से चल रहे हैं, कंबल बढ़िया ओढ़ रहे हैं, हर चीज बेहतरीन व्यंजन धरती के खा रहे हैं, तब आपको लगता है कि बस अभी कुछ और बाकी है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। आइंस्टीन, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये बाद में क्यों बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो इस ब्रह्मांड में है, इस सृष्टि में है। हर एक के मन में यह महसूस होता है कि कुछ तो है। कितना भी बड़ा नास्तिक हो, वो ईश्वर को न मानने वाला हो, लेकिन आप ध्यान दें, लास्ट में जब उसकी हर चीज की पूर्ति हो जाती है, तो उसको लगता है कि कुछ ना कुछ तो संसार में है। और वही जो है वो आस्तिकता की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ वही रास्ता जाता है, फिर आपको महान बनाता है। तो पहले आप भौतिक युगों की सुखों की पूर्ति करें। धन्यवाद।